कहाँ है कौन कहाँ नहीं, तुम लोग को क्या है, माफ कर दो, कुछ नहीं है, चिल करो। तो एक पठान अंकल थे और उन्होंने यासिन नवाज के सेल्फी बनाया, बोले इसके साथ नहीं बनाना। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाना? तो उन्होंने बोला ये सबका दिल तोड़ता है, और अगर वो यस और नो पे जाती है तो तुम कहते हो नो कैसे हो गया, मेरी तो ईगो हर्ट हो गई है। अच्छा, आपकी जिंदगी अगर एक फिल्म होती, टाइटल क्या होता? पागल खाना। फ्रॉम रियल टू रियल, शी इज अनअपोलोजेटिकली हर। पावरफुल हैं, पैशनेट हैं, बोल्ड भी हैं और ब्यूटीफुल भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शी इज़ अनस्टॉपेबल। ऑन स्क्रीन हर सीन में कमांड करती हैं और रियल लाइफ में किसी स्क्रिप्ट की मोहताज नहीं, बिकॉज शी राइट्स हर ओन स्टोरी। प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली हिबा अली खान। अस्सलाम वालेकुम हिबा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आजकल क्या चल रहा है? उफ, बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, हम इस पर आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। बाकायदा स्टार्ट करते हैं हम हम्म पॉडकास्ट का। हम्म हमारी ऑडियंस भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है बहुत कुछ जानने के बारे में। पहला सेगमेंट है हमारा हाल अहवाल। तो हम ओके, स्टार्ट करेंगे थोड़ा हाल अहवाल बिफोर से। यू स्टार्ट द सेगमेंट, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको जब मैंने देखा है जिस भी पॉडकास्ट में एंड ऑल दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे होस्ट नहीं हैं। ओके, हाँ, मतलब ये मेरा तज्जिया है, ये मैं नहीं कह रही कि ऐसा सच हो सकता है या नहीं, ऐसा, या ये व्यूज हाँ, आर रिस्पेक्टेड, मेरे हम भी हिसाब सीख रहे हैं साथ साथ। हाँ, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो ये है कि आप एक अच्छे होस्ट नहीं हैं। और चूँकि कुछ थी चीज़ें जिसकी वजह से मुझे यहाँ होना पड़ा, वरना मैं पर्सनली नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे इंसान के सामने बैठ के अपना इंटरव्यू दूँ जो कि अच्छा होस्ट नहीं है, क्योंकि अब अगर आप अच्छे होस्ट नहीं हो तो ऑब्वियसली मैं अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, राइट? हम कोशिश करेंगे जो स्पेकुलेशंस एक आपने, चेंज कर सकेंगे आप अपने तरीके को। बिल्कुल कोशिश करूंगा चेंज कर सकूं, और तो मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ है, हम्म, लेकिन लेकिन आप पूछे आपके ना व्यूज मुझसे। रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल अभी हाँ। जैसे हम आगे चलेंगे हम्म, मैं भी जानना चाहूंगा कि क्या चीज़ आप है। अच्छे होस्ट नहीं हैं, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। Oh my God! Look at his face. Oh my God! Oh my God! ओके। मतलब एक तो होता है एक मतलब एक तो होता है ना अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। आई एम रियली थैंकफुल, आई वाज अबाउट टू क्राई। No! मैं सदके जाऊँ। ऑल्दो बहुत बुरा लगता है मेरे ऊपर आंसू निकलते हुए, बस निकलने वाले थे। इट्स लाइक ऐसा क्या किया मैंने? मैंने किया क्या यार, मुझे ये तो मतलब अभी बताओ। अच्छा, मुझे लगा कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा सीरियस खुद भी हो गया ना सीन बीच वही, में। अरे एक दफ़ा तो मैं दूसरी दफ़ा मैं लाइक ओके ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो मैंने रहा क्या है। किया है? ओके, ओके। अच्छा, हम कमिंग बैक, रोलिंग पे ही हैं। कमिंग बैक, ठीक है। कमिंग बैक। सो हिबा, बहकावा इस वक़्त ऑन स्क्रीन है। दूसरा प्रोजेक्ट भी है, लेकिन इस वक़्त जो स्क्रीन्स ग्रैब की हुई हैं बहकावा ने की हुँ, हुई हुँ। हैं। सो उसी से स्टार्ट करेंगे। बहकावा जो ड्रामा है, ऐसे वो नाम में बहकावे हैं या कभी जब आप शूट कर रही होती हैं खुद भी थोड़ा-थोड़ा बहक जाते हैं शूट करते हुए, क्या होता है? शूट करते हुए तो बहकते ही हैं, कभी अच्छा कर देते हैं, कभी बुरा कर देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी मैं समझती हूँ कि इंसान बहकता है। बहकता है, बहकता है, और अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं बहका हूँ या नहीं बहकता हूँ, तो तो वो बहका रहा है। झूठ बोल रहा है। हाँ, बहका रहा है। सीधा-सीधा बहका रहा है, हमें बहका रहा है फिर वो। तो सही। बहकते हैं, और लेकिन बस द प्रॉपर पॉइंट इज़ कि अगर उन बहकावों से निकल कर के सीख लें और समझ लें कि अब नहीं बहकना है, हुँ। फिर गेम है। हाँ। अच्छा, बहकावे के अंदर ज़ीनत का रोल है। हुँ, बहुत इंटेंस रोल है, हम हुँ, देख रहे हैं। वो एक बेचारी है, बेटियाँ भी हैं साथ में, हुँ, वो उसको उनकी भी सपोर्ट बनना है, लेकिन सास और शौहर के आगे वो एक बेबस भी हो चुकी है। हुँ, हुँ। तो जो इतना इंटेंस कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं कि ऐसा सीन होता है, मोमेंट होता है, जहाँ पे एक्टिंग खत्म हो के वो रियल लाइफ़ के अंदर वो चीज़ घुसना शुरू हो जाए? हाँ, आई रिमेंबर। वैसे तो खैर मैं कभी भी विद ग्लिसरीन और इन सब चीज़ों के साथ नहीं रोती हूँ। जितना भी रोना आपने देखा है, जो कि मुझे लगता है कि 99 सीन्स में तो मैं रोई हूँ 100 आउट ऑफ, तो वो सब रियल है। और मेरे डायरेक्टर ने मुझे, असद जबल साहब ने एक जगह ये कह दिया था कि हिबा, इतना दुःख क्यों है तुम्हारे अंदर कि ये बात-बात पे तुम रो जाती हो? और अगर आप मुझे कह देंगे अभी कि बस रो दो, तो मैं
शायद अभी रो दूँगी। नहीं, हम अभी नहीं चाहेंगे रोइंग। ऑल्दो ठीक है। ओके, ठीक बिल्कुल, है। अभी तो हमने स्टार्ट लेकिन किया, बड़ी लेकिन अच्छी बातें करनी है हाँ, अभी और हमें आगे। लेकिन नेचुरली मैं आपको बताऊँ कि जितने भी सीन्स हमने बहकावा में किए, उसके बाद मुझे कम से कम थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट लगते हैं टू गेट आउट ऑफ इट। एक आधा सीन तो कहीं ऐसा था कि जहाँ पे असलम मुझे अपने घर बहाने से बुला लेता है एंड दिस एंड दैट, तो उसके बाद मैं अपनी कज़िन बहन से ये कह रही होती हूँ कि यार इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ भी बेवजह नहीं करता। बिल्कुल, हाँ, हर किसी के पास पीछे रीज़न है है। और कोई अपना मफ़ाद है। तो वहाँ मुझे एक्चुअली इस बात को सोच के रोना आ गया था, कितनी सच बात है ये। कि आप देखेंगे हमें अगर कोई कहीं बुला रहा है, किसी कोई हमारे साथ पिक्चर खिंचवाना चाहता है या कोई कोई इंटरव्यू करना चाहता है, किसी शादी पे बुलाना चाहता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। हमारा रीज़न ये था कि हम हिबा से मिलना चाहते थे। आपका हम रीज़न ये था इनकी कि आप लोग मुझसे प्यार करते थे, मैं आप लोगों बिल्कुल, को नहीं जज कर रही हूँ। बिल्कुल। नहीं, या देखिए रीज़न हमारा भी था। था तो लेकिन लेकिन प्यार भी था ना उसके पीछे। बिल्कुल, ये वो अच्छा तो रीज़न है, हाँ, ये वाला रीज़न नहीं। मतलब जो नेगेटिव वाले रीज़न्स हैं कि हुँ, उनका फ़ायदा हो जाए और आपको पता है ना यहाँ होने से सिर्फ़ आपका फ़ायदा नहीं है, मेरे यहाँ ऑब्वियसली होने से मेरा भी फ़ायदा है। वेरी फ़िल्मी। फ़िल्मी प्रमोशन, कोई ना। Okay. अच्छा, ज़ीनत इज़ वेरी इंटेंस कैरेक्टर, वहीं पे सितारा, हुँ, यशमा गिल आपके साथ हैं। हुँ, You both are the leading हुँ, actresses in that. हुँ, टोटली ऑपोजिट एक कैरेक्टर है सितारा का। वो बहुत ज़्यादा बोल्ड जा रहा है और हुँ, वो चालें भी चल रही हैं उसके अंदर और भरपूर। वो जहांगीर के साथ भी मिली हुई हैं एंड ऑल दैट और अब वो ज़ीनत पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो अगर ज़ीनत और सितारा दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, तो आपको क्या लगता है कौन किस किस्म के डिसीजंस ले रहा होगा वहाँ पे? फँस गए हैं आके एंड ऑल दैट। दोनों को एक ही सिचुएशन में डाल दिया। अच्छा मुझे लगता है कि सिचुएशंस तो लोगों के साथ ऑलमोस्ट एक ही जैसी आती हैं। हम जिस ज़िंदगी से गुज़रते हैं उसमें शादी या डिवोर्स या हमारे घर में भी लाइट चलेगी, आपके घर में भी लाइट चलेगी। हर आदमी अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करता है। तो ऑब्वियसली ये वेरी करता है कि सितारा किस तरह सोचती है। नेचुरली अभी इस सिचुएशन में तो सितारा और ज़ीनत दोनों अलग तरीके से सोचती बिल्कुल, हैं। ज़ीनत सह जाती है, सितारा लोगों को सहने पे मजबूर कर देती है। तो मुझे लगता है वो माइंडसेट का ही गेम है सारा। अगर एक सिचुएशन में हम दोनों रहेंगे तो हम दोनों के मुझे लगता है ज़मीन आसमान के फ़र्क वाले जो है वो स्क्रीन प्लेज़ होंगे, उसको राइट, लेके चलने के। क्योंकि सितारा को ऐसा लगता है कि वो रिवेंज ले रही है दुनिया से, उस सब के लिए जो उसके साथ हो चुका है। सही। और ज़ीनत को ये लगता है कि एक औरत के नसीब में ही सह लेना है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान वाला जो सब्र है, वो सारा तो सब्र ज़ीनत को दे दिया। ज़ीनत की ज़िंदगी में पाकिस्तान वाला सब्र है कि बस वो करना ही है उसने सब्र, सब्र-शुक्र से ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। अच्छा सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ऑब्वियसली स्निपेट्स भी चल रहे हैं, रील्स भी चल रहे हैं, सीन आ रहे होते हैं एंड एक जनरल डिस्कशन जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि यार ये ड्रामा टीआरपीस के लिए ज़्यादा ओवर हो गया। तो हुँ। आपको क्या लगता है ये वाक़ई टीआरपीस के लिए थोड़ा ओवर कर दिया राइटर ने या कि वाक़ई ज़माने की अक्कासी कर रहा है? ऐसा सब कुछ हो रहा है ज़माने में? अच्छा देखिए ड्रामा तो फिर थोड़ा-सा अपबीट होगा ही। सॉरी भाई। अच्छा थोड़ा-सा अपबीट होगा, ठीक है? क्योंकि वो ड्रामा है, वो रियल लाइफ़ नहीं है। आई एम श्योर कि बहुत क्लोज़ टू लाइफ़ अब चीज़ें बनती हैं जो जो हमें ऐसा लगे कि टेलीविज़न से आवाज़ आए तो हमें लगे कि किसी ने एक्चुअली में आवाज़ दे दी है हमें या कुछ कह दिया। बट ज़ीनत का जर्नी जो है ना वो बहुत जल्दी अगर आप देखेंगे ड्रामे का पेस बहुत फ़ास्ट है। हुँ, अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, एवरी डे वो आता है और हम कहाँ से कहाँ जर्नी। तो जब राइटर ने जो लिखा है वो उस हिसाब में लिखा है कि जैसे ये सब बहुत सालों से हो रहा है, सही। 8-9 सालों से हो रहा है। अब आप देख रहे हो डेली उसको होते हुए हुँ, हुँ, और आपने देखना उसको 30-40 दिन में। तो किसी की 10 साल की ज़िंदगी आप 30 दिन में देख रहे हो तो आपको तो ऐसा लगेगा कि यार हर बात पे ही ज़लील हो रही है। वो हर बात पे ज़लील नहीं हो रही है, वो 3 दिन बाद ज़लील हुई है। सही। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो हर दूसरे सीन में ज़लील हुई है, पर आप ये नहीं देख रहे कि वो 3 दिन उसमें सुबह-शाम का टाइम फ़र्क पीरियड है एंड ऑल गुज़र रहा दैट। है उसके अंदर। आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये लोग इससे सही तरीके से बात नहीं करते। ये लोग इसके साथ अच्छे नहीं हैं, ना कल अच्छे थे, ना परसों अच्छे हैं, ना तरसों अच्छे रहेंगे। तो वो ऑब्वियसली वो गैदर होके बहुत ज़्यादा मुझे भी शुरू में ऐसा लगा 3-4 एपिसोड मैंने देखे तो मैंने कहा यार इतना ज़ुल्म तो ये तो अनरियल है, कि हर बात पे ही ऐसे बात करते हो भाई आप लोग। लेकिन उन्होंने उसको रख दिया उस कैटेगरी में कि जहाँ हमने इसको अच्छा ट्रीट करना ही नहीं है और वो अच्छा, उनकी नेचर है। हमें लगा था कि सितारा के आने के बाद थोड़ी उनको कदर हो जाएगी ज़ीनत की। उन्होंने सितारों को भी उसी जगह डाल दिया है। डाल दिया और उनका वो तरीका है, अम्मा का और सिद्रा का तो तरीका ही यही है ना कि हुँ, अगर सितारा उनके हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो सितारा को भी ज़ीनत की तरह आँकने की कोशिश करें जबकि वो अख नहीं रही है इस नहीं। तरीके से, शी इज़ डिफरेंट। हुँ, अच्छा साजिदा सैयद, हुँ। ठीक है, सास ओह! बनी है बहुत, आपके बहुत क्यूट और इंसान हम है वो। पिछले एक ड्रामा देखा था जहाँ पे आप राहिला थीं, ठीक है? और
बड़ी क्यूट वैम्प थी आप वहाँ पे और हुँ, आपने साजिद सैयद को मार दिया था, वो आपकी सास थी। हुँ। तो क्या मतलब राइटर ने वही बदला तो नहीं निकाला यहाँ पे कि साजिदा सैयद वापस आई हैं अब बदला लेने के लिए? बदला लेने का। अच्छा वो मैंने उनसे कहा जब मैं फर्स्ट डे सेट पे मिली तो मैंने उनसे कहा कि आप मतलब मैंने तो आपको बाकायदा उनको हार्ट अटैक आ रहा था मायरी में और उनकी जो हार्ट की दवाई थी वो मैंने हटा दी थी। तो वो मर गई ऑब्वियसली तो मर्डर ही कहलाएगा वो ऐसे करो या ऐसे करो। तो मैंने लिटरली उनको जाते ही पहले दिन कहा है कि अब आपने जो सारी मुझसे बातें करनी है वो उस मर्डर को ज़हन में रख के करनी है। तो वो लिटरली उन्होंने वैसे ही किया। इस कदर कर दिया उन्होंने ज़ीनत के साथ वो सब कुछ कि वो लिटरली बदला ही है। लेकिन राइटर को तो आई एम श्योर इस बात का अंदाज़ा नहीं हुँ, होगा। लेकिन लेकिन मुझे मुझे और उन्हें था इस बात का हमने साजिद अंदाज़ा। सैयद को बड़े सॉफ्ट रोल्स में देखा था हमेशा, हमेशा। और एकदम से यहाँ लाइक इवन हम फैमिली में देख रहे थे, ये एकदम से क्या पहली हुआ? बार जब उन्होंने मुझे डाँटा ना तो मुझे लिटरली क्योंकि वो ऑफ स्क्रीन इतनी स्वीट हार्ट हैं, हुँ। मतलब हम दद्दा कहते हैं उनको, तो वो दद्दा इतनी क्यूट हैं कि आपको जब ऑन स्क्रीन डाँट रही है तो भी यकीन सा नहीं आ रहा है ना, कि यार ये बंदी कितनी मजबूरी में कह रही होगी ये वाली बात क्योंकि वो नहीं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप। अच्छा, मायरी के बाद बहकावे, हुँ। ट्रांज़िशन। ये ट्रांज़िशन था, ये आपकी इवैल्यूएशन था, इवॉल्व हुआ था या ऑडियंस को शॉक ज़्यादा दिया गया? हाँ, मायरी के बाद ये बिल्कुल एक जंप नहीं है बहकावे पे, बीच में जानिसार है। हुँ, और उसको हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मायरी व्हेन बिकेम अ कमबैक प्रोजेक्ट तो उससे इतना नेगेटिव छोड़ा आपने, अच्छा किया। फिर जब जानेसार में आए तो लोगों को यकीन हो गया कि ये बंदी नेगेटिव रोज़ नेगेटिव ही ही है और खुद भी नेगेटिव है ये और ये ऐसी ही होगी है ना। और अंकल चलते-फिरते मुझे अभी लिटरली बहकावा के दौरान बहुत सारे लोग सेल्फी-शेल्फी बनाते हैं रोडों पे। तो एक पठान अंकल थे, तो वो आए उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने यासिन नवाज़ के साथ सेल्फी बनाई, बोली इसके साथ नहीं बनाना। तो क्यों? अच्छा मैं रेडी खड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं बनाना? तो उन्होंने बोला ये सबका दिल तोड़ता है, हाँ, ये सबके साथ बुरा करता है, इसके साथ नहीं बनाना है। तो लिटरली लोगों को मायरी और जानिसार के बाद ये यकीन हो गया था कि ये वो बंदी है जो लोगों के घर तोड़ती है, घर खराब करती है, ये करती है, मार देती है, फलाँ कर देती है एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगा था टू मच ज़्यादा हो गया था और जब राइट। आप इतनी खूबसूरती से कर देते हैं किसी चीज़ को, तो हुँ, फिर हुँ। वैसे ही लोग समझते हैं कि आप रियल में ही हैं। तो उस मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए ज़ीनत ज़रूरी थी। पर वो इतना ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अच्छी हो जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, कभी आपने ये इमेजिन किया, बिकॉज़ मैंने लोगों को देखते हुए देखा है वो सीन्स पे, मैं यहाँ से ना हमारी ऑडियंस कमेंट कर रही थी, हुँ। जवाब तो दो, जवाब क्यों नहीं देती हो? लिटरली यही है, मुझे तो हर जगह हर हैंडल पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत दुखी हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें बताएँ। मैंने कहा भाई शूट हो चुकी है, अब तुम क्या उखाड़ लोगे और आके कहानी में घुस जाओगे बीच में। सो इट्स लाइक दैट कि लोगों का लिटरली कि जिनसे प्यार होता है ऑडियंस उनके लिए ना खून बिल्कुल खौलता साथ है। लेके चल रही है उसको और बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ के ऊपर अभी हमने बात की कि एक स्पेकुलेशन बन जाता है और जैसे आपने बताया कि जी एक साहब मिले और कह रहे हैं जी ये लोगों का दिल तोड़ती है एंड ऑल हुँ, दैट। अच्छा, एक एक इन रिसेंट टाइम्स हमने एक आपका स्टेटमेंट सुना था, मेन दीस डेज आर नॉट गुड, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं उसकी तो ये थोड़ा बाइस्ड नहीं है, बिकॉज़ हमने कुछ ख़वातीन भी देखी हैं जो अपना भी घर तोड़ती हैं, हुँ, हुँ। दूसरों का भी घर तोड़ती हैं। तो जो आपका स्टेटमेंट था थोड़ा अनफेयर नहीं हो गया? अगेन इट्स नॉट अबाउट मेन एंड वुमेन, इट्स लाइक मैंने आपसे कहा शुरू में भी कि ये वेरी करता है हमारे माइंडसेट पे। इंसानों की बात हो रही है कि सही। आजकल इंसान ही हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत मफाद परस्त और बहुत अपने बारे में सोचने वाला। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है वाली बात कि सबको अपनी ही पड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की जिम्मेदारी नेचुरली कल्चर वाइज भी और अगर देखा जाए ज़्यादा बनती है ना कि आपने किसी को कैसे लेके चलना है। हुँ, हुँ। आपने बच्चे पैदा करने हैं तो आपने पालने हैं, शादी करनी है तो बीवी को आपने सँभालना है। हमारे कंधों पे वैसे ज़िम्मेदारी है, लेकिन आदमी के कंधों पे पूरा आगे सेटअप लेके चलना है। बिल्कुल। तो अगर वो प्रिंसेस बन जाएगा, हुँ, हुँ। तो फिर नहीं फिर हो सकता ना। तो आदमी के अंदर ये जो निस्वानियत थोड़ी-सी आ जाती है ना कि जहाँ वो ये सोचता है कि यार मैं क्यों करूँ? वो भी तो कर ले, स्प्लिट कर ले ना हम लोग बिल, क्या जाता है अगर एक स्टेप वो ले ले, एक स्टेप मैं ले लूँ। हुँ। यकीनन ये हालाँकि अंडरस्टैंडिंग आजकल ये और प्रोग्रेसिव मैंने काफ़ी जगह पे यही देखा है कि लेट्स स्प्लिट द बिल। आई नो होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रिंसेस आदमी को नहीं होना हुँ, हुँ। चाहिए कि राइट, औरत अपने आप को मैस्कुलिनिटी की तरफ खुद ले जाने लगे। सही। आप उसकी फेमिनिन एनर्जी तभी निकाल सकते हैं जब आप खुद अ, उसको एक एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे और सेफ एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। हुँ, हुँ।
वो आपके अल्फाज भी हैं, आपकी प्रोटेक्शन भी है, आपको उस तरह से लेके चलना भी बिल्कुल। है उसको कि तू कर, मैं हूँ, मैंने तुझे सिक्योर किया हुआ है चारों तरफ से। वो वाला जो फीलर है वो कम हो गया है। ऐसा लगता है कि हर आदमी अपनी तगोदो में है कि ये मेरे लिए खाना बना दे और वो मैं खाना खा के जाके बाहर बस अपनी अपनी टारगेट्स अचीव कर लूं। सही। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आपको देना है ना एक दूसरे को, आपको अप्रिशिएट भी करना है, आपको उसको भी टाइम देना है, आपको उसके ख्वाबों के बारे में भी सोचना है। शी इज ऑल्सो ह्यूमन। अच्छा, बिल्कुल इसी बात पे करेंगे। हमने एक बहुत रिसेंट टाइम्स में, और जो केस अब तक चल रहा है, हम इसी पे आते हैं। जब एक हम्म। आदमी जब मैस्कुलिन होता है तो फिर शदीद मैस्कुलिनिटी पे भी चला जाता है, व्हिच इज़, हाँ हाँ, फिर वो आई डोंट समझता है थिंक, कि हाथ बीइंग पे अ मैन आई चलाना डोंट थिंक इतना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नूर मुकद्दम का केस अब तक चल रहा है। किन हालात में वो गुज़री होगी मैं सोच भी नहीं सकता, अभी फैसला हुआ है उसका, ठीक हाँ है? हाँ। लेकिन दो वो दिन पहले। जब वो बेचारी गुज़री होगी, एक एक ये वही दरिंदगी हमारी देखिए फ़िल्मों उसमें के, मस्कुलिनिटी का कोई हुँ, सीन नहीं है, दरिंदगी की उसमें बात कर, दरिंदगी है, ठीक है? हाँ हाँ। हमारी फ़िल्मों के अंदर भी दिखाया जाता है, हमारे ड्रामों में भी वो कहीं न कहीं दिखाई जा रही होती है, और हमारी आवाम वो उसको इतना सच मान चुकी है कि उनको अफ़सोस भी नहीं होता रियल लाइफ़ में वो करते हुए। क्या आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? क्या देखिए, ड्रामों और फ़िल्मों में ये काम होना चाहिए थोड़ा दिखाना, ये चीज़? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक तो किसी की मर्ज़ी के खिलाफ़ आप किसी से मोहब्बत करके, और सब शुरुआत तो यहाँ से होती है कि राइट। एक लड़का या लड़की, चलें हम बंदों की बात करें इस वक़्त, कि अगर वो आपको पसंद नहीं कर रही है, आपने उसको पसंद कर लिया है, तो आप कोशिश करेंगे कि पागल हो जाएँगे, उसके पीछे पड़ जाएँगे, उसको ये सोच के कि मैं तो शहज़ादा हूँ हुँ, और मैं तो इसे पाके ही रहूँगा, और ये मुझे कैसे ना कर सकती है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना अपनी ज़ात पे, हो सकता है उससे कोई अदील भाई पसंद हो यार, है ना? नहीं बिल्कुल, चाहिए हो तुम उसको, प्लीज़ उसको बिल्कुल। मार्जिन दो कि वो येस और नो कर सके, और अगर वो येस और नो पे जाती है, तो तुम कहते हो नो कैसे हो गया? मेरी तो ईगो हर्ट हो गई है। अब तो मैं तुम्हें पकड़ूँगा, गिराऊँगा, चमाटे भी मारूँगा, कबीर सिंह बन जाऊँगा। तो ये वाली मैस्कुलिनिटी की बात नहीं हो रही भाई कि तुम चमाटे मारने लगो, कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम आ जाओ, कैद कर लूँगा मैं कैद सब। कर लूँगा क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगी हो तो अब मैं तुम्हें पजेस करूँगा। राइट। ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। मस्कुलिनिटी ऐसे ना, आपने उसको पूरा मार्जिन देना है। और नूर मुकद्दम वाले केस की तो खैर बात ही ना की जाए। ऐसे लोगों पे तो मुझे हैरत है कि इतना डिले जस्टिस हुआ है इस बात में। ऑन द स्पॉट वाली चीज़ें हैं ये तो। इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगर किसी ने किसी औरत का दुपट्टा भी खींच लिया है रोड पर, हुँ, तो बिल्कुल। उस पे भी जस्टिस फ़ौरन चाहिए। वो तो ख़ैर बहुत ही बड़ी बात है कि आपने किसी की जान ले ली है और इस तरीके से। और उसके बाद भी वो घसीटा जा रहा है, सब उफ़, कुछ उफ़, उफ़, घसीटा जा उफ़, रहा उफ़। है। आई वाज़ सो हैप्पी कि 2 डेज़ अगो एक एक स्टेटमेंट आ गई है कि नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड एंड होपफुली स्टेज़ लाइक दैट। फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारी है ना? दुआ है हाँ, कि कोई और नूर मुकद्दम ना आए यहाँ पे, कभी नहीं, सवाल ही किसी पैदा और नहीं को होता। वो सबसे ना गुज़रना पड़े। अच्छा, सही। नूर मुकद्दम के भी केस थोड़ा समझाएँगे, वही था लव, एक एंगल स्टार्ट हुआ और फिर उसने फँस गई वो उसमें जाके एंड ऑल दैट, हुँ। ठीक है? रियल लव, ठीक है? हम जो मैं भी देखता हूँ, हम आप भी देखते हो, ड्रामों में भी चल रहा है, रियल लव अब नहीं मिलता। हुँ, वो मफ़ाद परस्ती तो है ही है, ठीक है? उसके साथ होता है अच्छा आज इसके साथ, फिर छड्डो, दूसरा पकड़ो, ठीक हुँ, है? हुँ। एक हमारे मटेरियलिस्टिक भी बड़ा चल रहा है, ठीक है? और उसमें कोई एक जेंडर नहीं जेंडर है, नहीं है, हाँ। ठीक है? इनफैक्ट मैं समझती हूँ उसमें बंदियाँ ज़्यादा हैं। तो वो भी हाँ, चल रहा है हाँ, कि, बंदियों का रेशियो उसमें ज़्यादा है ठीक कि है, वो कि वो, पैसा देख के प्यार करने वाली बात। तो आप क्या बिलीव करती हैं कि मतलब मोहब्बत सिर्फ़ एक बार ही होती है या ये ही अब चलने वाला है? नहीं, मोहब्बत तो ख़ैर बार-बार हो सकती है, व्हिच हैज़ नथिंग टू डू विद इट, लेकिन हुँ, वो मोहब्बत, मोहब्बत जैसी ही होती है। और वो मोहब्बत बगैर किसी गर्ज़ के होती है, और वो बार-बार इसलिए हो सकती है कि आपने जिससे मोहब्बत की हो, इवेंचुअली आप उस रिश्ते से बाहर आ गए हैं, या वो शख़्स आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो सारी ज़िंदगी आप उस पुरानी मोहब्बत के सहारे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई और सिमिलरली प्यार करने वाला, या हुँ, हुँ, उससे आपको उस तरह मोहब्बत हो जाए, तो आगे ज़िंदगी चलाई जा सकती है और मोहब्बत दोबारा की जा सकती है। तो एक स्टेटमेंट है कि प्यार एक दफ़ा ही होता है, मोहब्बत एक दफ़ा होती है, ऐसा नहीं है। करवाई जा सकती है दोबारा। सेकेंडली, आपकी पहले बात का आंसर ये है कि लोगों के पर्दे हैं चेहरों पर। अब आपसे मैं पहली दफ़ा मिलूँगी, जो इम्प्रेशन मुझे आप पहली दफ़ा देंगे वो हमारी 24th मीटिंग पे बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। ठीक है? मेरा भी शायद, नॉट कि सिर्फ़ हुँ, आपका या हुँ, मेल का या फीमेल, किसी का भी। तो हम सच नहीं बोलते हैं, हम सही बात नहीं करते हैं, और इस माशरे में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपको किसी लड़की के साथ अपनी कोई नीड पूरी करनी है ना,
तो आप उससे स्ट्रेट कह दो। हाँ या ना ये चॉइस उसको दे दो। उसको बेवकूफ़ मत बनाओ। उससे प्यार की बातें करके, उससे इधर-उधर की बातें करके उसके साथ लंबाइयाँ ना करो, क्योंकि वो बेचारी अलग ही कोई ख्वाब वो बना लेगी। ताने-बाने बुनती हैं अलग, और फिर वो हाँ, रेत का महल टूटता है उसके। टूटता है। आप कितना डैमेज, कितना स्कार कर रहे हो हुँ। किसी की सोल को, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ब्रूटल गंदा सुन लो, लेकिन सच सुन लो। एक दफ़ा सुन लो। सच सुनने का मादा रहा नहीं है हमारी आवाम में ज़्यादा। हाँ, ठीक है, सही है, ये भी सच है। लेकिन बेवकूफ़ बनने का मादा है, आपको ऐसा लगता है कि हम बस सदा से बेवकूफ़ बनते आए हैं, कभी पॉलिटिशियन से, कभी रिश्तों में, कभी कहीं, तो हम बनते ही रहेंगे, हमें तो आदत होगी खासा इस। लिख दिया गया है ना हमारे लिए कि ये हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये हैं तो हम भी वो मान रहे हैं, वो रेवड़ चल रहा है, सब अच्छा, चल रहा है। मेरा मानना ये है कि मुझे कोई पसंद है और हुँ, मैं उसको कहती हूँ कि आप मुझे पसंद है, और अगर मुझे कह देता है कि नहीं यार, मुझे तो सीन ही नहीं लगता तुम्हारे साथ मेरा कोई हो सकता है, तो मेरे लिए वो सच ज़्यादा कंफर्टेबल है हुँ, हुँ। बनिस्बत उस झूठ के जिसको मैंने इतना लंबा लेके चलना है। दिल तो इवेंचुअली टूटना है, उसमें तकलीफ होनी है, वक्त का ज़या और एनर्जी का ज़या अलग है। तो स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर आपको, वही बात है ना, लड़कियां आजकल पैसे देख के, यार सीधा बोल दो कि डूड, मैं आपका पैसा देख के आपसे इम्प्रेस हूँ, कल आप हाँ, बैंकरप्ट हो गए तो मैं भाग जाऊंगी, सबसे पहले मैं भागूंगी। ये ऐसा ऐसा रखो ना रियलिटी सीधा। चेक्स रखने रखने हाँ हाँ, चाहिए। रखो रखो, ये सही रहेगा। इसमें फिर इतना जो सीन पार्ट हो रहा है, ये नहीं होगा सारा। अच्छा, हिबा, कम बैक किया आपने, ठीक है, नाउ जी। इट्स क्वाइट सम टाइम आप आए वापस, एक नया अंदाज था, हम्म। स्पेशली जो नेगेटिव एक रोल हम्म। चला, हम्म। ठीक है। अब ग्लैम भी है, कैविटस भी है, ठीक है। आप क्या बिलीव क्या करती हैं कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? ग्लैमर वाला लाइफ़स्टाइल, या वो जो प्रॉपर डीप स्टोरी टेलिंग वाला हुआ करता था, जहाँ से आपने आगाज़ किया था ड्रामे का? अच्छा, मुझे ग्लैमर से बहुत ज़्यादा मेरा कोई लेना-देना, मुझे ऐसा है लगता है नहीं। हुँ, मैं अगर खुद से थोड़ी बेहतर शक्ल इंसान हूँ, तो मैं उसी को लेके चलना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने फ़ैशन की उन चीज़ों को नहीं छेड़ा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अब्रप्ट चले जाते हैं। मैं वहाँ नहीं गई हूँ, मुझे मुझे जाना भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है स्टोरी टेलिंग, रोना, हँसना, एहसासात की बात करना, ज़्यादा जो अंदर से आए, वो मुझे ज़्यादा टची लगता है। आज भी अगर आप मुझसे कहेंगे कि एक ऐसी लड़की जो बहुत खूबसूरत है देखने में और बहुत फ्लैशी सा, और कुछ करना है, और उसके कंपैरेटिवली आपके पास हुँ, एक ऑप्शन ये है कि आपने बहुत रोना-धोना है, बहुत कोई कहानी बतानी, गिरना है, मट्टी में लोटना-पीटना है, तो आई विल चूज़ दैट। ओके, है ना? सही। मुझे मुझे ऐसा लगेगा उसमें ज़्यादा। मतलब जो कैरेक्टर है एक प्रॉपर जो ढल रहा है हर सांचे के हाँ, सिर्फ़ अंदर, तैयार नहीं रहना है मैंने ज़िंदगी सही में। है। मैं ज़िंदगी में भी ऐसी नहीं हूँ। वो लड़कियाँ होती हैं ना कि जिनको सिर्फ़ आप ये कह के पटा सकते हैं या खुश कर सकते हैं कि आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊँगा, आज मैं तुम्हें झुमके दिलाऊँगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। सही, मैं अपने कपड़े, झुमके सब खुद लेने की औकात है मेरी। सही। मुझसे कोई और बात करो। अच्छा, इसी पे बात आती है, बहुत से लोगों को यही लगता होगा यार ये तो जी। माशाल्लाह बहुत खुश शक्ल है, तो बड़ी हुँ। ग्लैमरस होंगे ना। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है लोगों को आपके बारे में? कि मैं बहुत तेज़ हूँ, बहुत चालाक हूँ, बहुत गुस्से वाली हूँ। ये ज़ीनत है यार, नहीं है ये और ऐसे। दूसरा कि वो जो मेरा रेस्टिंग फेस है ना, वो गुस्से वाला लगता है, जबकि वो रेस्टिंग फेस है मेरा, वो ऐसे। मैं बिल्कुल उस वक़्त मेरी खुद डरी हुई हूँ, शायद मैं किसी बात पर कुछ सोच रही हूँ, लेकिन लोगों को लग रहा है वो बड़ी गुस्सैल है, और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो आई थिंक। समटाइम्स आप भी ज़ोन आउट हुए हुए होते हैं किसी चीज़ हाँ, से। हाँ, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बहुत ईज़ी गोइंग, और सच्ची बताऊँ, मैं इतनी चालाक हूँ भी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों से मिल के ये रियलाइज़ करती हूँ, अब इस 1 डेढ़ साल के अपने पूरे करियर में, कि मुझसे आधी उम्र की लड़कियाँ बहुत स्मार्ट हैं अब। वो तो हम लोग उफ़! मतलब मिलेनियल्स हैं, है ठीक ना? है? हम लोग तो और समझते ही नहीं है जो यार। अब नए आई है जेन ज़ी, मतलब वो तो कहीं और ही है। कमाल, कमाल लोग हैं ये ख़ैर, लोग। हिबा, हमारा जी। पहला सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ, आल-हवाल बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ मज़े की बातें भी हमने की। नेक्स्ट सेगमेंट थोड़ा और मज़ेदार होगा, ओके। जिसका नाम है अनकहा अनसुना। ओई! सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम थिंग्स न्यू, तो ठीक है? मैंने वो कहना है जो मैंने आज तक नहीं कहा है। एग्ज़ैक्टली। ओके। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मूविंग ऑन टू द सेकंड सेगमेंट, अनकहा अनसुना। हिबा, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपके टैलेंट को अंडर एस्टिमेट किया और इंटेंशनली ब्लॉक किया हो? अच्छा, अंडरएस्टिमेट करने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ ये हो चुका है कि उन्हें अंडरएस्टिमेट किया गया होगा, लेकिन दैट डज़ नॉट स्टॉप माय वर्क।
दैट डज नॉट स्टॉप मी टू प्रूव माय बेस्ट। बट ये ब्लॉक करने वाली बात से मुझे याद आता है कि जैसे एक छोटा सा इवेंट है कि दो एक्टर साथ काम कर रहे हैं, एक आपके साथ आपका को एक्टर ये रियलाइज करता है कि आपने वो सीन बहुत अच्छा कर दिया, तो उसको ये लगता है मैं थोड़ा कम पड़ गया हूँ यहाँ पे, सही, तो वो बीच शूट में कह देगा कि सॉरी यार, दोबारा करेंगे, सॉरी बा, यू नो। रियली हाँ, अब वो उस जैसा नहीं आ सकता, सही, उससे अच्छा आ सकता है, उससे बुरा आ सकता है, क्योंकि मैं नेचुरली करती हूँ सारी चीज़ें, मैंने आपको बताया मैं रोना भी मेरा नेचुरल है, तो अब इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है शूट पे कि आपको फिर एक पूरा प्रॉपर मूड बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा, तो फिर आप उससे कम या ज़्यादा आ सकते हैं, वैसा नहीं आ सकते जो शॉट आपने दे दिया। तो वो सही, जानबूझ के क्या कहते दोबारा कर लेते हैं, ताकि उसमें तो वो बेहतर हो जाएगा खुद, तो खुद की तो प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस हो गई, अब वो बेहतर एक्सप्रेशन के साथ आएगा। मुझे आपने रौन दिया क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छा अपना परफेक्ट दे दिया था। तो ये इस तरह की हरकतें होती हैं, पर आपको बहुत जानते बूझते डिलिबरेटली गल्प करनी पड़ती हैं चीज़ें कि कोई नहीं वो जान ज़हर लेगा, का कड़वा घूँट पीना पड़ता है। पीना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है जी। अच्छा, 2005 वाली हिबा, 2025 वाली हिबा, ओ माय माय। एक लाइन में क्या बिगेस्ट चेंज आया? उम्र, उम्र तो एज, खैर गई ना, 20 हाँ, साल हमने खुद बोल दिया वो उसके। सिर्फ, हाँ, और वो उम्र सिर्फ वो वाली उम्र नहीं है, हुँ, उम्र उम्र वाली मुझे ऐसा लगता है कि वो तजुर्बे से भरी उम्र है। स और जिन चीज़ों को आप नहीं समझते हैं, एक तो इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इतनी छोटी लड़की तो नहीं हैंडल कर सकती थी वो सब कुछ, और नहीं हो सका था मुझसे हैंडल, इट्स ट्रू, जिस तरह आज शायद हो सकता है। तो राइट। सीखा हमने, सिखाया गया, वक्त के थपेड़ों ने सिखाया सारा कुछ। अच्छा, शोबिज़ में सीखा भी आपने, हम्म। सिखाया भी, शायद आगे भी सिखाएँगे काफ़ी लोगों को भी आप। लेकिन शोबिज़ के इस तमाम टेन्योर के अंदर कभी आपको लगा कि आपको इंडस्ट्री ने वो स्पेस दिया, जो कि मिलना चाहिए था, या अभी भी आपको स्टेज छोटा लगता है? स्टेज इवेंचुअली छोटा ही है हमारा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इटसेल्फ वो ही छोटा है, राइट। कि एक हम ड्रामों की हद तक महदूद हैं, हम, हमारा थिएटर उस तरीके से नहीं होता है, हमारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से परवान नहीं चढ़ती है, तो हमें तो वैसे प्लेटफॉर्म ही हमारा सिर्फ ड्रामों की हद तक है ना। हुँ, हुँ। और उस ड्रामाज में भी हमारे पास इतने सारे लोग हैं, और अगेन फिर मैंने पहले भी ये बात कही है बहुत सारे लोगों से कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक्ट्रेस कैसा परफॉर्म करती है, स हमें सिर्फ ये देखना है लड़का कैसा परफॉर्म करता है, लड़की तो बस खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी हम करा लेंगे। तो वो जो वहाँ पे मुझे एतराज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंटेड बंदे और बंदियों को आगे होना चाहिए। जैसे सबा है, सबा कमर, हुँ, हुँ। तो सबा खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, टैलेंटेड तो भी है। इसीलिए उनके पास अपॉर्च्युनिटी भी शायद कम होगी, क्योंकि वो हर सांचे में फिट नहीं होती हैं। हुँ। वो स्मार्ट हैं, उनके लिए अलग से काम लिखवाया जाएगा, उनको पसंद आएगा, वो तब करेंगी, वो तब उस सांचे में फिट बैठेंगी। तो अब थोड़ी ब्रेनी औरतें हैं ना, और मैं शायद उनमें से हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं अगर इस पे जाऊँगा, थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा पीछे जाएँगे हुँ, 80s तक या 90s में, हुँ, हसीना मोइन लिख रही थीं, हुँ, बजिया लिख रही थीं, हुँ, हुँ। और उस वक़्त एक्ट्रेसेस में ना इतना कॉस्मेटिक सर्जरी थी, ना कुछ कुछ नहीं था, था, तो वो रॉ ब्यूटी थी और सच्चाई थी। टैलेंट था। हाँ, सच्चाई थी और अगर टैलेंट। मईना खान थी, शहनाज़ शेख थीं, और हुँ, बाकी बदर खलील थीं, हुँ, हुँ। तो मेरे ख़्याल से वही शायद वापस आना चाहिए। हाँ, मैं भी लिमिटेड इत्तेफ़ाक आप, करूँगा, हमने वो खूबसूरती के लिए बिठा दिया है बस एक जगह। बस ना कि सारा काम तो लड़के नहीं करना है ना, उसने आपको चेस करना है, और हुँ, आपने आगे भाग-भाग के नो, 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 नो करना है जब तक कि आप कन्विंस नहीं होती। और फिर एक दिन आप कन्विंस हो जाएँगी और उसी की दुल्हन बन जाएँगी। दैट्स द स्टोरी। और वही चल रहा है बस वो खूब। फेयरी टेल ही चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो वो कब तक होगा? लड़की को भी कुछ करने दो। मैं तो चाहती हूँ कि वो लड़की पलट के उस लड़के को थप्पड़ मारे और कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू नो? और लेकिन फिर फिर वो आगे। आएगा ना, लड़की ने थप्पड़ मारा, इसका तो कैरेक्टर ही खराब होगा। मुझे लगता है अलमिया है हमारी सोसाइटी थप्पड़ का। मारने वाली लड़कियों के कैरेक्टर खराब नहीं होते। नहीं, वो नहीं होते। हाँ, अलमिया हमारी सोसाइटी का है ऐसा ही, ऐसा ही। कि हम बना देते हैं पर उसको। कभी-कभी ऐसी कहानियाँ भी होनी चाहिए। एक ट्विस्ट ये भी होना चाहिए कि बेटा मर जाऊँगी, तेरे हाथ नहीं आऊँगी, मतलब ये वाला सीन भी हाँ, होना चाहिए। ये राइटर्स जो देख रहे प्लीज़, हैं, और जो अदरवाइज़ आई विल स्टार्ट राइटिंग नाउ। शी राइट्स द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, शी कैन राइट द स्टोरी ऑफ हर स्क्रिप्ट एज़ वेल। अच्छा, हम ड्रामे की बात करें, ठीक है? घर के अंदर कौन ज़्यादा ड्रामेटिक है? मामा हिबा या ड्रामा हिबा? मामा हिबा। मामा हिबा। ड्रामा हिबा घर नहीं जाती। वो आज घर पे स्टेप इन नहीं कर सकती। वो घर के बाहर ही ना, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं कभी अपना अपना फ़ेम और अपना स्टारडम घर लेके नहीं गई हूँ। तो स मामा हिबा जो है, या जो बेटी हिबा है, वो हुँ। बहुत ड्रामेटिक है कि पापा यार आपको शुगर है, आप नहीं खा सकते ये, वो ऐसी है। ठीक है। अच्छा,
हम भी हमने बात की मामा है बाकी, ऑब्वियसली हुँ, मदरहुड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, हुँ, ठीक है। आप ड्रामों में भी एक माँ का किरदार निभा रही हैं, हुँ, घर में जाती हैं, तो क्या एहसास होता है? क्या वहाँ पे भी एक मैं अपने ऑन स्क्रीन बच्चों के लिए हुँ, लड़ रही हूँ, ठीक है? तो घर आके होता है वही, और आपका बेटा है माशाल्लाह। हुँ, तो अब माशा वो कौन-सी माँ है जो बच्चों को बिगाड़ने वाली है? नहीं, बेटा है उठ के पानी भी नहीं पिए, या वो माँ है, बेटा है तो क्या हुआ सारे काम खुद करेगा? मैं रेहान को बहुत बिगाड़ चुकी हूँ ऑलरेडी ऐसा है क्योंकि वो एक ही औलाद है मेरी और मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने नहीं पाया हुँ, हुँ। वो उसे मिले और जो चीज़ें मुझे ऐसी लगती थी कि मुझे कोई स्पॉइल करे इन सब चीज़ों को लेकर के तो वो मैंने सारा रेहान को दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेहान बहुत इंडिपेंडेंट बच्चा है और उसको कुछ इस प्लस माइनस से हमने रेस किया है कि कल को अगर उसको ये सब नहीं मिलता है हुँ, हुँ। या हम नहीं होते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार चलो, है दिस ना? इज़ अ वेरी गुड हाँ, प्रैक्टिकल हाँ, अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच ये थी कि बिल्कुल इतना मम्मी-डैडी बना करके उसको नहीं रखा है हमने, हमें हमने ज़िंदगी के लिए तैयार किया हुआ है उसको। बट एट द वेरी सेम टाइम हमने उसकी सारी जायज़ ख़्वाहिशें पूरी इसलिए की हैं कि अभी हम हैं, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। करते हैं। अच्छा, आपकी ना हिबा जो मैंने एनर्जी नोट की है, ठीक है? दैट्स वेरी बॉस गर्ल वाली एनर्जी है, ठीक है? वाइब है कि आई एम लाइक द बॉस गर्ल। हुँ। कॉन्फिडेंट है ऑब्वियसली आप, ठीक? लेकिन कभी ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, इसको मिसअंडरस्टूड किया एज़ अ एरोगेंस, ये तो यार बहुत मगरूर है, ये तो अपने आप में ही रहती है। हाँ, हाँ, हुआ होगा। वही मैं आपसे बात कर रही थी ना वो रेस्टिंग फेस वाली गुस्से में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पॉन्सिब वर्ड व्हाट वाज़ दैट? ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करने के चक्कर में मैं बहुत फास्टली शायद परफ़ॉर्म करती हूँ अपनी लाइफ़ में चीज़ों हुँ, को। तो वो लोगों को लगता है यार हमसे नहीं हो रहा, तो यार तुम देर से कर रहे हो, मैं कर लूँगी। तो वो बॉसी फीलिंग आती है, वो सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डोमिनेंस है या कोई इस किस्म की चीज़ है। जिन लोगों पे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़े बन जाते हैं बॉसी, मजबूरी है यार। इसलिए आखिर में घर तो खुद चलाना है ना, हाँ ना, हम खुद नहीं को भी सँभा खुद ही चलाना हाँ है। ना, खुद को भी खुद से कोई नहीं आएगा बचाने। खुद को खुद ही बचाना है। अच्छा, ऑब्वियसली खुद को खुद चलाना है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्रेशर भी बन रही होती हैं। ऑन स्क्रीन ग्लैम भी दिखाना पड़ता हुँ, है, इंस्टा के लिए भी दिखाना पड़ता हुँ, है। हुँ। आजकल ऑब्वियसली हर चीज़ नेकी कर दरिया में डालता सॉरी, नेकी कर दरिया में डाल होता था, अब कुछ भी कर इंस्टाग्राम पे डाल मैं होता तो है। नहीं डालती यार। मैं तो नहीं, ट्रैवल करती हूँ इतना मैं नहीं डालती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाती हूँ जो मतलब नॉर्मली लोग शायद उस तरह नहीं ट्राई कर पाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकिन नहीं डालते। सही। नहीं अच्छा लगता दिखाना इतना। थोड़ा ले बहुत मैं करती हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत दिखा लेकिन देती थोड़ा बहुत ग्लैम लुक है आपका, अगर हम देखें वो एक एक वाइब है ऑब्वियसली, पार्ट ऑफ द ऑफ कोर्स, हाँ। वर्क। हुँ। लेकिन कभी वो जो ग्लैम लाइफ है, कभी पर्सनल लाइफ में प्रेशर नहीं बन जाता वो? कि यार वो अपने आप को पॉइज़ रखना है उस तरीके से एक। बहुत प्रेशर है, एंग्ज़ायटी हो जाती है लिटरली इस चक्कर में कि मैं ऐसे जाके कहीं खड़ी नहीं हो सकती और अब तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं हूँ ऐसी कि कोई काम अगर मुझे निपटाना है तो फिर मैं ऐसे धड़ करके निकल जाऊँगी और सिग्नल पे भी आपकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी कि 4 लोग इधर-उधर से आ जाएँगे तो अब नहीं कर सकते। अब वो सब लेके चलना है, हर वक़्त तैयार रहना है, हर वक़्त रेडी रहना है। ऐसा है, प्रेशर बहुत। अच्छा, प्रेशर की हम बात करते हैं, आजकल एक नया प्रेशर जो है वो शादियों के फंक्शंस का है, ठीक है? अब वो बहुत। सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हों, कंटेंट क्रिएटर्स की शादियाँ हुँ, हों, हुँ, ठीक है? और अभी हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, हर इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हुँ, फिर उस इवेंट से 10 लोग और बैठ के उसको कर रहे हैं। हुँ। तो मतलब आपको क्या लगता है, शादियाँ शादियाँ रही हैं या बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट रह गई हैं? जैसे पहले मुझे ऐसा लगता है शादियाँ होती थी ना तो लोग ये सोचते थे आज हमारी शादी है, इस बंदे से मेरी शादी है, इससे ये बात आज कहनी है, इससे ये सुननी है, इसके मम्मी-पापा आज ऐसे करेंगे। ये सब खत्म। फ़ोटोग्राफ़र कौन आ रहा है? इंस्टा के लिए कौन लाइव है? इधर हाँ, लगा हुआ है दिमाग लोगों का ना कि 70 करोड़ की शादी है या 70 लाख की शादी है, इस पे फ़ोकस हुआ हुआ है। तो नो, दैट्स नॉट इट। मुझे लगता है कि वो शादी की अपनी एक एक फीलिंग है। वो ख़त्म सी हो गई है। एकदम से बहुत सतही सा हो गया है सारा कुछ दिखाने। मैं चाहूंगी कि मैं किसी चीज को देखूं और एंजॉय करूं फील करूं लेकिन अगर आप इसमें लगे हुए हैं कि आप कैसे देखेंगे या वो कैसे देखेगा या वो इसको कैसे देखेगा दुनिया को दिखाना है खुद नहीं फील करना कुछ। बाकायदा परेड चल रही होती है, ऐसे एंट्री होगी और हम्म। यहाँ से कैप्चर करना है, अच्छा यहाँ देखो से तुम कैप्चर। ये डायलॉग बोल देना ये वाला सीन वायरल करेंगे मेरी सब फ्रेंड्स देखेंगी तुम ऐसे बोलना तुम रोने लगना निकाह के वक्त
लड़के को बोल रही है लड़की। और एक जब इंडियन वो खुद से नहीं रो रहा बहन, तो तुम रुलवा क्यों रही है उसको? तो बात सी ही खत्म हो गई। खैर अच्छा हम इंडस्ट्री के प्रेशर की बात करें ठीक है हम आगे भी मूव करेंगे लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ठीक है बहुत सारी सारी चीज़ें चल रही होती हैं पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है हुँ, एक तो जनरल पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है एक होता है रिलेशनशिप लाइफ डिस्टर्ब होती है वो उसको कैसे मैनेज किया जाए क्या होता है आप बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रिटी हुँ। ग्रुप कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ देखिए, अब चूँकि टाइम टेकिंग जॉब है, इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। रिलेशनशिप में चाहे वो हस्बैंड, वाइफ़, मामा, बाबा, बच्चे जो भी हों, उनको आप कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन फिर उसके लिए आपको अपनी चीज़ें कट डाउन करनी पड़ेंगी ना। फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप 10 बजे घर जा रहे हैं और फिर 4 घंटे जिम में लगा रहे हैं और फिर आके सो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, फिर आपको बड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी लाइफ़ को, कि आप अगर 9 बजे घर गए हैं, तो फिर आपने स्ट्रिक्टली बाबा को 1 घंटा देना है, हस्बैंड को 2 घंटे देने हैं, वाइफ़ को 4 घंटे देने हैं, फिर आपने अपनी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस मी टाइम भी सैक्रिफ़ाइस करना है। अदरवाइज़ तो फिर नहीं हो, फिर वो जो आपका मी टाइम है वो आपके काम पे ही है बस, बाकी कहीं नहीं है वो। अच्छा मी टाइम की हम बात करें चलो फादर को भी टाइम दे दिया हस्बैंड वाइफ को भी हुँ, टाइम दे दिया सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो बच्चे मांगते हैं बिल्कुल। ठीक है इन योर ये आप केस कौन-से ज़माने के बच्चों की बात कर रहे हैं? आज के ज़माने के बच्चे कहाँ टाइम देते हैं या माँगते हैं? उनको तो स्क्रीन पे लगा दिया ना हमने जी, मैं यही तो बता रही हूँ आपको। ये अच्छा भी हो गया और ये बुरा भी हो गया। नहीं लेकिन बच्चे ऑटो पे पल रहे हैं आजकल, क्योंकि नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सही है। मैं तो नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे आपको पता है जब से बैठी हुई यहाँ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कर रही हूँ। लेकिन ये एक वाहिद काम है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा भी हो गया है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स को अब। अब वो बहुत नेगेटिव बात है प्लीज़ लेकिन इससे बहुत खेलना जाना। बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों तक भी पहुँच रहे था तो उनको नहीं पहुँचना चाहिए हाँ, उस टाइम के हाँ, अंदर हाँ, वही अच्छा ना मदरहुड प्रोज़ एंड कॉन्स तो हैं हर और चीज़ के। मैंने एक चीज़ ये बहुत हमारी बहुत कॉमन है हमारी फैमिलीज़ के अंदर एंड बीइंग अ मैन मैं भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कुछ भी बुरा होगा ना बोलेंगे माँ को बोलेंगे तुम्हारी तबीयत ऐसी है हुँ, हुँ। अब वो अच्छा होगा भले तो माँ बाप का हाँ, हाँ, भले अच्छा माँ काम करती हो हाँ बेचारी, वो 10 चीज़ें और भी देख रही हो, हुँ, बच्चे जैसा मियाँ भी देख रही हो, सब देख रही हो, लेकिन बच्चे जैसा भी है लेकिन बच्चा अगर मसला हो गया तो फिर वो औरत का यार कसूर। देखो बॉयज़ ये सुन लो दिस इज़ अ लाइक बच्चे जैसा मियाँ नहीं बनना हाँ, मियाँ ही बनना है मियाँ जैसा मियाँ बनना मियाँ है, अब्बा जैसा मियाँ बनना जैसा है। अच्छा मदरहुड का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है अ, बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि मैं इटसेल्फ आपको बताऊँ खुद, मैं माँ ना होती ना, तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं था फिर मेरे पास। सही कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे शायद ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी कुछ ये मतलब मैं कंसिडर ही नहीं करती अपने आप को ये हिबा, अगर मैं एक माँ ना होती। सही सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बनाया गया है वो मुझे इसी चीज़ ने बनाया है कि मैं एक माँ हूँ। तो इससे खूबसूरत चीज़ मैं नहीं समझती कि कोई हो सकती है। अब ज़ाहिर है अल्लाह ताला किसी औरत को औलाद नहीं दे रहा है टू रिस्पेक्ट टू दैट, वो एक अलग बात है। लेकिन जिनके पास है मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कंप्लीट होती हैं वो औरतें। सही अच्छा ऑब्वियसली एक मदरहुड है कंप्लीट फीलिंग भी है हुँ। फिर आता है वैल्यूज़ पास ऑन करना तो आप अपने बेटे को ठीक है वो क्या वैल्यूज़ देना चाहती हैं या दे रही हैं जो उसकी फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग बनाए उसको आगे जाके एक अच्छा इंसान बनाए बिल्कुल, देखें वही है ना कि हम जब ज़माने की अच्छाइयों एवं बुराइयों को देख सकते होते हैं ना, तो फिर जब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं उस बच्चे को रेडी करूँ आगे उसकी ज़िंदगी के लिए। उसने शादी भी करनी है, उसने दोस्त भी बनाने हैं, उसने अपने रिश्तों को भी लेके चलना है। तो कितना मज़े का इवेंट है ये कि मेरे हाथ में है कि मैं उसे कैसे बड़ा करूँ। उसको या तो बिगाड़ दूँ या या मैं सँवार दूँ संवार या दूँ इस माशरे को एक अच्छा इंसान दे दूँ या एक बुरा इंसान दे दूँ। तो मैंने इतना सोचने वाली औरत जिसको खुद लगता है कि यार ये अच्छा इंसान है और ये बुरा इंसान है, तो वो अपने बच्चे पे किस तरह काम करती होगी? बिल्कुल कि बेटा हमने इसको ऐसे लेके चलना है, अगर आपसे कोई ऐसे कहता है तो आपने उसके जवाब ऐसे देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रेयान ने ये प्रूफ़ किया है, मेरे साथ भी और जो उससे मिला है आज तक उसने यही कहा है। माँओं को तो खैर बच्चे प्यारे ही लगते हैं ना, जो और भी कोई मिला है उसने यही कहा है कि इज़ अ वेरी गुड बॉय माशाल्लाह। अल्लाह करे माशाल्लाह ऐसा ही हो और उसकी ज़ात से कभी किसी औरत को तो एटलीस्ट नुकसान बिल्कुल भी ना आमीन हो। हम दुआ करेंगे सिर्फ रया नहीं बाकी तमाम जो बच्चे आ रहे हैं जी, जी, सबका जी। जैसे अच्छा अगेन बीइंग एन एक्ट्रेस ठीक हुँ। है कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अनकहा अनसुना चीज़ें हुँ, 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 हुँ। एक मिथ एक बात जो हम हमारी सोसाइटी में एक्ट्रेसेस के बारे में मशहूर है आप वो तोड़ना चाहती हैं ख़त्म करना चाहती हैं स्पेकुलेशंस ख़त्म करना चाहती हैं एक्ट्रेसेस
पागल नहीं होती। एक्टर्स ही पागल नहीं होते। वो कहते हैं ना, इंसान अलग और एक्टर अलग, ऐसा नहीं है। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं यार। और बीइंग अ फीमेल, आप उनको इस कैटेगरी में जज ना करें कि अगर वो स्लीवलेस पहनती है या अगर वो बाहर निकलती है, लोगों से मिलती है, हाथ मिलाती है, किसी को गले लगा लेती है, तो इसका मतलब है कि वो सही औरत नहीं है। आपके घर में जो औरतें बैठी हुई हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा सही औरत हो वो। हाउ वुड यू नो दैट? अगर उसका तरीक़ेकार, अब आई डोंट नो, मुझे राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कि किसी की के उठने बैठने और उसके बात करने और उसके लोगों की मिलनसारी, ज़्यादा हंस लेना, ज़्यादा कैजुअल होके बात कर लेने का मतलब ये नहीं कि किसी का कैरेक्टर ख़राब है। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय बाय इट्स द कवर। कवर। हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत, हम लड़कों जैसे ही हो जाते हैं ना। अब इस कमरे में हम ये शूट कर रहे हैं, तो अगर 8 लड़के मौजूद हैं, तो यू वांट मी टू बी अनकंफर्टेबल अबाउट इट? है ना? आई ट्रस्ट द 8 ऑफ देम हम्म। एंड आई एम अनकंफर्टेबल विद देम। मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ पहली मुलाकात में। तो ऑल्दो अभी मैं अच्छा होस्ट नहीं था। वो प्रैंक था, वो प्रैंक था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं कंफर्टेबल हूँ या अगर मैं हँस बोल रही हूँ आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम है। हम्म, तो इसको ऐसे ना लें, थोड़ा-सा हो सकता है कि हमारी घर की जिस तरह की लड़कियाँ हमने देखी हैं, उनसे थोड़ा-सा अपबीट औरतें हों, हम्म। पर कोई ऐसे जज नहीं कर सकता किसी को कि वो खराब है या वो गलत है या वो ओपन एंड शी इज़ रेडी टू डू एनीथिंग यू एक्सपेक्ट हर टू डू। ऐसा नहीं है। ये परसेप्शन चेंज मेरे होना ख्याल से चाहिए। ये बहुत सारी बातें थी हमने, जो आई डोंट थिंक सो हिबा ने इससे पहले कहीं पे डिस्कशंस किए नहीं हैं। किया। और आपको पता है, मैं जितनी एक्ट्रेसेस के साथ काम अभी इस 1 डेढ़ साल में किया है, मैंने उन तमाम औरतों को, मैं नहीं कह रही सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैंने जितनी लड़कियों के साथ काम किया है, बहुत वैल्यूज़ हैं उनकी ज़िंदगी में ओके। और बहुत तरीके की बंदियाँ हैं वो। तो आई डोंट नो कैसे ये परसेप्शन क्रिएट हो जाता है लोगों वो के बारे में। कहते हैं ना, दुनिया है कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, काम है कहना। खैर वो तो किसी डॉक्टर या टीचर के लिए भी कह देंगे इफ दे सबके लिए वांट टू। कहते हैं। हाँ। खैर, बहुत मज़ा आ रहा है हमें, बहुत हम बातें कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अनकहा अनसुना चला, जो कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे तीसरे सेगमेंट की तरफ, या जो कि हैं कुछ फैन्स के सवालात। ओह गॉड! ये मुझे बहुत डराते हैं। सही है। ओके, वी आर बैक हमारे तीसरे सेगमेंट के साथ, जो कि है फैन्स के सवालात। हमने कल स्टोरी लगाई थी, जो कि आपने रीशेयर भी की थी। हुँ, काफ़ी हमें पास सवाल आए थे, हमने कुछ उसमें से पिक किए हैं हम, और हम वो आपसे हुँ। पूछेंगे, ठीक है? एक सवाल है, वो कहते हैं या कहती हैं, आई एम स्ट्रगलिंग एक्टर बट आई हैव ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ लाफिंग, कोई एडवाइस? सदमा देना पड़ेगा, तो इनको तो कोई दुःख देने पड़ेंगे ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा फिर तो लाश का कैरेक्टर है। मिलेगा। मतलब अच्छा, मैं भी बहुत हँसती हूँ और मुझे भी दौरा पड़ जाते हैं हँसने के सही वाले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एक्टर जो है, वो उसे ये सब कंट्रोल अपने ऊपर, फ़ोकस इतना होना चाहिए कि ये सब कंट्रोल आए। अगर आप ऑलरेडी एक्टर हैं, स्ट्रगलिंग हैं या नहीं है, ये तो मत लफ्ज़ यूज़ किया करें स्ट्रगलिंग, आप एक्टर हैं, पहली बात। दूसरा ये कि ये फ़ोकस ज़रूरी है कि कब हँसी रोकनी है और कब? कब आँसू निकालने हैं। आहाहाहा! यही तो टैलेंट है। बस यही टैलेंट है। अच्छा, एक और आपके फैन का सवाल है, वुड यू नेवर बी फेमस और नेवर बी रिच? बिल्कुल नहीं ले रही मैं ये सवाल, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम है और अल्लाह ताला ने नवाज़ा है मुझे दोनों ही चीज़ों से। तो माशाल्लाह। दोनों ही चाहिए और दोनों ही हैं, कंपल्सरी हैं। हम नहीं दे रहे जवाब। अच्छा, एक नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एजुकेशन। अच्छा, ज़िंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है मेरी जान, कि कहाँ तक तुम्हें बताऊँ कितनी पीएचडीज़ की है मैंने। वैसे क्या फॉर्मल एजुकेशन है क्या? हम भी यार इंटरेस्टेड ज़्यादा है। नहीं पढ़ा है मैंने, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं। मास्टर्स, बीए पास बैचलर्स? आउट हूँ मैं। काफ़ी है। हाँ, ठीक है। इतना भी नहीं किया हुआ, मुझे लग रहा है बहुत सारा नहीं, वैसे भी किया। हमारी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, वो रियल लाइफ में काम नहीं आता। अलजेब्रा तो कहीं काम नहीं आया आज ऑनेस्टली। तक नहीं आज आया। तक नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन है, हाउ यू स्टार्टेड योर करियर? ये किस किस्म का सवाल है? मतलब एक्टिंग में कैसे आए एंड ऑल हम्म। दैट? यार बहुत एक्सीडेंटली था वो, मैंने पहले भी बताया है कि अम्मा को छोटी-मोटी प्रोडक्शंस का शौक था। तो अम्मा कहीं प्रोडक्शन में पैसा-वैसा लगा रही थी, तो किसी ने मुझे देख लिया वहाँ पे हम टीवी में, छोटी-सी थी मैं। सही। ऐसे सुल्ताना आपा और मोमिना दुरैद और समवन लाइक दैट। तो उन्होंने कह दिया अम्मा से कि हिबा को ड्रामों में काम करवाना हो तो बताना और ये वो। तो मैं तो रेडी भी नहीं थी, बस अम्मा ने कहा, "करना है? तो मैंने कहा, कर बस लेंगे।" वो
खेल-खेल में हो गया। खेल-खेल में हो गया ऑनेस्टली, और तैरते-तैरते आ ही गया तैरना वो डूबते-डूबते। डुबकी लगी तो फिर तो पता ही। अच्छा, एक और क्वेश्चन। ओके, एक फैन है आपके, वो लिखते हैं, डोंट हैव अ क्वेश्चन, हुँ, हुँ। जस्ट वांट टू से आई लाइक हर एज एन एक्ट्रेस। ओह, स्वीट, आई लाइक यू टू। आई डोंट नो यू बट आई लाइक यू टू। क्या आजकल चलता है ये। हुँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर फर्स्ट ड्रामा। दिल दिया दहलीज़। हम टीवी। हम टीवी। या वो आई थिंक बहुत एक खास जनरेशन के लोग हैं जिनको पता है। आज के बिल्कुल रीसेंट वाले बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने डाइजेस्ट भी वो नॉवेल भी पढ़ा हुआ है, और इट वाज रियली मिलेनियल्स इंटरेस्टिंग। ने पढ़ा था, जिंजी को पढ़ने का हाँ, शौक नहीं है। शौक ही नहीं। यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया था। हम्म, इट्स रियली गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सो प्रिटी। ओह, आस्क गॉड। आज के लिए चलता है। आस्क गॉड व्हाई। अच्छा, लास्ट है हमारा फैन का सवाल, ठीक है, सजेशन दे रहे हैं, स्टार्ट व्लॉगिंग। वैसे क्यों, अब तक क्यों नहीं? मुझे लगता है बहुत इन्वेड कर जाएगी प्राइवेसी, और मैं फिर मतलब सब कुछ के बारे में ही बात करना पड़ रहा होगा कि आज पता है क्या हुआ, मैं सो के थी तो मुझे बुखार हो रहा था, तभी मैं वॉशरूम गई तो फिर पानी नहीं आ रहा था, तो और मुझे फिर लगता है बोलते ये ना, सब। वो मम्मा कौन आए हैं। आपको पता है हमारे घर पे कौन आया, ये सब मुझसे वैसे भी नहीं होता है। और मैं मेरी व्लॉगिंग जो होगी ना, वो मेरी व्लॉगिंग होगी भी ऐसे कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है भाई, इधर आओ तुम्हें अपने दुख बताऊं। तो ये कौन देखेगा, मुझे बताओ, छिछोरपना मुझसे होना नहीं है, और सदमे इन लोगों ने लेने नहीं है मेरे। तो इसलिए रहने ही दो। चले, इसके साथ हम मूव करेंगे हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ, ओके, जो कि है रैपिड लास्ट वाला फायर। सवाल नहीं पूछा तुमने, कौन जो सा? काटा है तुमने, वो। पूछूं क्या, अरे मैं लिविंग इज। मस्ती कर रही थी, एक चंग दे रही थी यार, बीच में बोल रही हो तुम। देखिए, कुछ सवाल थे जो हम पूछना नहीं चाहते थे। रोल पे हम दोबारा हम से, रोल ओके। पे हैं। ओके, लास्ट वाला सवाल नहीं पूछा आपने, ओह, पूछना काट है। दिया। यार काट ऐसे दिया। ऐसे सवाल, ये फैंस ने ना इनको सवाल भेजे हैं, स्टोरी भी लगाई हुई थी हमने 2 दिन से, तो इतने कोई पर्सनल सवाल कर दिए हैं, और भाई किसी के साथ किसी की शादी है, नहीं है, कोई कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं, तुम लोग को क्या है, माफ कर दो, कुछ नहीं है, चिल करो। रहन दो तुस्सी, रहन दो। हाँ। नहीं रहने देते। खैर, इसके साथ मूव करेंगे हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर। कुछ मजे मजे के सवाल हम पूछेंगे, लेकिन शर्त ये है, जवाब स्पॉन्टेनियस चाहिए उसका। ओह गॉड। सोचने का टाइम नहीं होगा और वो आपने इसीलिए मुझे बताया भी नहीं है कि सब भंड हो जाए। ठीक है, ओके, करें। अच्छा, आपकी जिंदगी अगर एक फिल्म होती, टाइटल क्या होता? इतना टाइम नहीं ले सकते ना, पागल खाना। अच्छा, उस हाँ। पागल खाने के अंदर कौन सा हीरो आपके बायोपिक में काम कर रहा होता? फिरोज खान, वहाज, या कोई और? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, ठीक है, ठीक है। आइटम नंबर या रोना धोना, व्हाट्स योर नो आइटम नंबर एट ऑल, रोना धोना ही रह गया फिर इंटेंस मुझे। रोना धोना? आज तक वर्स्ट डीएम क्या है? कि जान से मार देंगे अगर दुआ और दानिश तैमूर को अलग किया तो, मतलब वो हिबा बुखारी और दानिश तैमूर को। हाँ, मतलब तुम बचो। मैंने कहा भाई मैं क्या कर रही हूँ, ड्रामा है वो, कशमाला को करो मैसेज। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम लाइफ या रियल लाइफ? सॉरी, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। इंस्टाग्राम लाइफ हाँ, या रियल लाइफ? रियल लाइफ। रियल लाइफ। लेटेस्ट सेलिब्रिटी क्रश? या ऑलवेज बिन वन, और हमेशा ता जिंदगी वही रहेंगे, इरफान, इरफान खान, लेट। या वन को स्टार जिसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहती? ओह गॉड, नहीं दे रही मैं, पास। नहीं नहीं, इसका तो जवाब चाहिए। पास करो। अच्छा, एक ड्रामा जो करके पछतावा हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। नहीं, आर्ट को करके कभी पछतावा नहीं हो सकता। आखिरी मैसेज अपने फोन पे सीन पे किसको छोड़ा? सीन पे किसको छोड़ा है? अभी अभी छोड़ा है, कोई किसी एडी का आया हुआ था, तो मैंने कहा इसको बाद में देखती हूँ। अच्छा, व्हाट यू आर, टेस्ट, ओ क्या कहते हैं, टेस्ट कह रहा हूँ, टेक्स्ट बैक फास्ट या मेंटली रिप्लाइड एंड फॉरगॉट? मेंटली रिप्लाइड। हाँ हाँ, एंड फॉरगॉट। इतने सीन जोन है मेरे पास, सारे सीन जोन है मेरी जिंदगी में लोग, और मैं अपनी तरफ से जवाब वाकई दे चुकी हूँ उनको ना, कि
अरे यार ये नहीं था, उन्होंने कहा तो शिट सेंड ही नहीं हुआ था। ये भी हुआ है कभी-कभी कि लिख भी दिया इंटरनेट सेंड नहीं आ नहीं। रहा था ना सिग्नल वहाँ पे। एक चीज़ जो हुँ, पाकिस्तानी ड्रामों से भी ज़्यादा ड्रामेटिक है, मैं खुद। तो पाकिस्तानी ड्रामा आ गया ना। हाँ, नहीं मैं खुद पर्सनली हिबा बहुत ड्रामेटिक है। अच्छा, 3 AM फ्रेंड या 3 AM फूड? 3 एम फूड। ऑलवेज़। ऑलवेज़ नो ह्यूमन कैन रिप्लेस दैट, नो ह्यूमन कैन। वो जो लज़्ज़त है ना उस वक़्त ओफ, ओफ, खाने की। ओफ! मतलब क्या ही कर लेगा बंदा मतलब। चीज़िएस्ट पिकअप लाइन आज तक जो आपने सुनी हो? ये जो तुम्हारे होठों के ऊपर दिल है, यही मेरा दिल है। ये वाक़ई दैट है वाज़ ना? चीज़ियस। बहुत दुनिया की सबसे चीज़िएस्ट लाइन है ये। अच्छा, आपका ना अब विलेन एरा स्टार्ट हो गया। ऑल्दो नेगेटिव तो रूल चल ही रहा था। हाँ, ज़िंदगी में विलेन एरा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? 2-3 लोग हैं जिनको सिफ़ा हस्ती से मिटाना चाहूँगी मैं। यार मिटाने चाहें तो मेरी लिस्ट भी लेके है ना? चलिए। हाँ, प्लीज़ वो मतलब आप कर ही रही हैं तो मेरी भी बाकायदा मैं सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करके ना मतलब उन्हीं का सर्वाइव करूँगी। अच्छा, एक सेलिब्रिटी हुँ, जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी स्वाइप करनी है, एट लीस्ट फॉर अ डे, कौन और क्यों? मुझे करनी है मतलब यहीं की हो कहीं की सेलिब्रिटी? भी, कहीं की भी। फिर ऑब्वियसली दैट बहुत सारे हैं यार, लेकिन चलो दीपिका के साथ, हाँ, ठीक है। बेकार। या फॉर अ डे चलेगा, देखते हैं। हाउ एक इज़ इट एक विद दिन में इतना रणवीर? कुछ होता है। हाउ उसके तो एक दिन में हाउ इज़ इट विद इतना रणवीर सिंह? वो देखना है। टोटली मैडनेस है वो भी। इसीलिए तो पागलखाना बोला है ना। अच्छा, टीवी या ओटीटी? अभी तक आप ओटीटी पे गए नहीं हो लेकिन आप हुँ, देखते हो ऑब्वियसली। हुँ। सो टीवी या ओटीटी क्या ज़्यादा बड़ा चैलेंज है? ओटीटी चैलेंजिंग है क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है हमें किसी किस्म की रुकावट। बट ड्रामा हमारे लिए टेलीविज़न भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कभी-कभी, बट ओटीटी ऑफ कोर्स वी हैव बिगर। अच्छा, इफ योर मूड वाज़ अ पिज़्ज़ा टॉपिंग, हुँ, कौन-सी टॉपिंग होती? चीज़ी होती है, एक्स्ट्रा चीज़ टाइप। हाँ, 4 क्यूट हूँ चीज़। मैं, क्यूट हूँ मैं। अच्छा, 3 थिंग्स इन योर बैग व्हिच डिफाइन योर पर्सनैलिटी। परफ्यूम और मेरा फ़ैन, मैंने पहले भी बताया था, पंखा। बहुत गर्मी है। वो हाँ, वो तो लाज़मी है और मिंट या ये कैसे मेरी पर्सनैलिटी बस सफाई-सुथराई का ख़्याल रखती हूँ मैं, खुशगवार दैट शोज़। हाँ, हाँ, पर्सनैलिटी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इफ योर लाइफ वाज़ अ मीम, व्हिच वन वाज़ दैट? रुको ज़रा, सब्र करो। ये स्पॉन्टेनियस था। अच्छा, क्या लगता है किस सेलिब्रिटी को हुँ, वार्डरोब स्टाइलिस्ट की अशद ज़रूरत है? यार बहुत सारों को है यहाँ पे तो वो क्योंकि तो खैर हम मैं भी बहुत बहुत लोगों का नाम और लेना यकीन चाहता हूँ। करें सबसे पहले तो मुझे खुद ज़रूरत है। हाँ, लिटरली। ढूँढते हैं। हाँ, हाँ, कोई हाँ। देख रहा है? प्लीज़ कोई भी स्टाइलिस्ट हो सस्ता-सा मुझसे राब्ता करें। काम में सस्ता ना हो, पैसों में सस्ता हो। महँगाई बहुत बढ़ गई है। ट्रू। वन वर्ड फॉर योर हेटर्स। मतलब लगे रहो यार, जितनी नफ़रत आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मिलती है मुझे ऐसा। आई वुड ऑलवेज़ कीप इट से अप। चल रहने दे। हाँ, कीप इट अप गाइस, मसला नहीं। मोस्ट ओवररेटेड ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम। ये जो आई कैन लाइक यू फॉरएवर आजकल तो ओह माय गॉड मतलब थक गए यार। मैंने खुद भी बना दिया उसपे दो, एक स्टोरी एक रील, बस करो। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे तुम? अच्छा ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि उन्हें भी बहुत बुरी लगती है वो रील। अच्छा मज़े की बात मैंने अब तक देखा नहीं। बहुत आई कैन नेस्ट द आई फ्लावर कॉल माई सेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई हैवंट सीन इट येट। ओह माय गॉड बहुत मैं ज्यादा शायद यार। ब्लेस्ड हूँ, मेरी फीड पे अब तक आया नहीं है ये। कैसे नहीं आया, कैसे बच गए आप? खाना बहुत आता है मेरी फीड के ऊपर। वो आपका पता चल रहा है, ठीक है, नो एक प्रॉब्लम। लाइन जो हर डायरेक्टर आपको बोलता है। कि हिबा आंसू कैसे निकाल लेती हूँ यार, ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है ये। सब बोलते कितना दुख है यार हिबा तुम्हारी जिंदगी में। अच्छा, दिस इज़ अ लाइक वेरी क्या कहते हैं, लोग बहुत जानना चाहेंगे इसके बारे में। गॉड आई एम रेडी। ओके ओके ड्रॉप इट। बीवी गोल्स या बडी गोल्स? व्हाट इज़ द हिबाज़ रियल वाइब? दोबारा कर लें सवाल आप, मेरे मेरे कान नहीं समझ पाए इस बात को। बीवी गोल हम्म, या बडी गोल? बड़ी गोल। बडी गोल। हाँ हाँ, सीधा सीधा।
एक फैन का डीएम जो हाँ, यादगार बन गया हो। बहुत हैं, कोई लिटरली। एक ऐसा ना जो मतलब भूले ना भुलाया हो। मुझे यही वाला डीएम नहीं बोलता ना कि अब तू बच। तूने मतलब दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को अलग कर दिया, अब तू बच, अब तू देख। वैसे दानिश तैमूर से दानिश नवाज एंड ऑल दैट चल रहा है। अब यासिर नवाज के साथ भी वर्किंग, फिर हाँ, वापस दानिश के साथ भी वर्किंग, फिर हाँ। दानिश, फिर वो नवाज फैमिली, फिर वापस दानिश तक पहुंच गए। क्योंकि आई थिंक ये इन दोनों फैमिलीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो उन्हीं के साथ करते रहते हैं। लेकिन दानिश की अपनी प्रोडक्शन तो होती नहीं है ना तैमूर की, तो ऑब्वियसली मुझे और दानिश को चूज़ किया जाता है एक ही जगह पे डालना। ये बहुत बार-बार हो गया है, पर इत्तेफ़ाक क्या ही है ये, इसमें कोई किसी वैसे का हाथ दानिश नहीं। तैमूर को हमेशा रिच बॉय क्यों दिखाया जाता है? वो बनना ही चाहते हैं, हैं ही वो तो रिच हैं, वो तो बॉय। बन गए, हाँ, हाँ, और हाँ, कितना वो बनेंगे। वैसे ही बनना ही चाहते हैं। तो इट वाज लवली, आई होप यू एंजॉयड। आई हमने लव्ड बड़ा इट। सोच समझ के रखा था हो गया गाने। हमारा रैपिड फायर। ओह बहुत ज़्यादा गॉड! क्वेश्चन से मैं नहीं गया, वो हम कैमरे के बाद में नहीं, नहीं, पूछेंगे। नहीं, पूछ लें आप डरे, मैं नहीं डर रही हूँ आप। कराची लाहौर, कराची, बिरयानी निहारी। बिरयानी। मुझे भूख लग जाएगी इससे मुझे। मँगाओ बिरयानी, मँगाओ बिरयानी, मँगाओ। नहीं, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, डज नॉट खाने का। मेरा भी टाइम खत्म हो चुका है। बाय गाइस। और हमारा हमारा यहाँ से आज का टाइम भी खत्म होता है गाइस। वी हैड अ लवली टाइम विद गॉर्जियस हिबाली खान। प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस एपिसोड को शेयर करें, कमेंट करें। क्या राय थी आपकी? क्या आप लोगों को नया लगा? क्या आप लोग जानना चाहते हैं बस मज़ीद कि हम इनको वापस बुलाएं नहीं बुलाएं? जो भी सवाल आते हैं ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। सॉरी बाय।